17 सितंबर का दिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन। और इस दिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 17 सितंबर को एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपना जन्मदिन मना रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी बड़ा खुलासा करेंगे। अब ये खबरें सिर्फ चल रही थी कि शायद हो सकता है कि 17 सितंबर को राहुल गांधी जी ये खुलासा कर दें। अब तक ये अटकलों का बाजार चल रहा था, कहीं ना कहीं सुर्खियों में खबरें चल रही थी, लेकिन अब एक खबर निकल करके आ रही है कि कल के दिन राहुल गांधी नेता विपक्ष एलओपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि राहुल गांधी अगर कोई बड़ा मुद्दा होता, कोई और अलग मुद्दा होता, तो कल के दिन मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के दिन तो नहीं करते। वो इसलिए कई सारे कारण हैं, क्योंकि कल के दिन खुद ही कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी दिवस पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर विरोध करती रही है और कल के दिन भी यही प्रोग्राम है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हकीकत में कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जरा ये खबर देखिए। खबर आई है लुटियंस मीडिया से। लुटियंस मीडिया ने छापा है कि पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कल नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हां, यह खबर है। यानी जब कल के दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका मतलब मुद्दा बड़ा है, मसला बड़ा है, गंभीर मसला है। और यह भूलना नहीं है कि राहुल गांधी किस तरीके से कहते रहे हैं कि करने दीजिए जितने नारे चलाने हों, चलाने दीजिए जितने नारे चलाने हैं, चाहे जितने नारे लगाने हैं कि राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी वापस जाओ। नारा तो एक ही चलेगा, वो है वोट चोर गद्दी छोड़। जी हां, अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी सीट हो सकती है जिसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है। और यह हाइप क्रिएट होना वाजिब हो इसलिए क्योंकि कोई और सीट नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा संसदीय क्षेत्र वाला वो सीट है। जी हां, जिस पर राहुल गांधी ने पहले ही इत्तला कर दिया था, जिस पर पवन खेड़ा ने पहले ही इत्तला कर दिया था कि अगर एक बार वो डिजिटल वोटर लिस्ट अगर हाथ में लग गया तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और यही नहीं, खुद अजय राय ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संसदीय क्षेत्र में घपला किया है, चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, चोरी से इस विधानसभा को जीते हैं, लोकसभा को जीते हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा होने वाला है। जरा देखिए लुटियंस मीडिया ने क्या कुछ कहा है, जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि कोई सीट नहीं, कोई इधर उधर की सीट नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा संसदीय सीट का जो है खुलासा हो सकता है। जरा देखिए लुटियंस मीडिया ने क्या छापा है। देखिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके वाराणसी से सांसद बने हैं, इसका खुलासा पूरे देश के सामने होने वाला है, अजय राय। जी हां, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही यह इत्तला कर दिया कि बहुत जल्द वो खुलासा करने वाले हैं। और यह हिंट तभी दे दिया था उन्होंने जब उन्होंने यह कहा था कि मात्र 20-25 सीटें अगर कम आती तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के सीट पर नहीं बैठ पाते। यानी वहां भी घपला हुआ है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री उस सीट पर बैठे हुए, उस गद्दी पर बैठे हुए हैं और बहुत जल्द उसका भी खुलासा करेंगे। तो यह खबर निकल करके आ रही है और आपको देखिए कि किस तरीके से यह पूरा पैटर्न लगातार तैयार होते जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, यह खबरें जिस तरीके से निकल करके आ रही हैं, हालांकि कल तक ये अटकलों का सिर्फ बाजार था कि हो सकता है कि 17 सितंबर का दिन ही चुने, हो सकता है कि 17 सितंबर को अगर वो खुलासा भी करें वोट चोरी के खिलाफ तो वो सिर्फ हरियाणा ही होगा। लेकिन अब यह कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर साफ समझ में आ रहा है कि किसी और राज्य की सीटों का खुलासा करें या ना करें, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकसभा या यूं कहें कि संसदीय सीट का जो है खुलासा जरूर करेंगे। और देखिए किस तरीके से लोग अब तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए कि कैसे कैसे लोग जो है अब तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप सिंह हैं, एक्टिविस्ट हैं, बड़े बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 24 अकबर रोड एआईसीसी में प्रेस वार्ता करेंगे, बढ़िया जन्मदिन मनेगा कल, पढ़ लीजिए, मैं खैर उसको बोल नहीं सकता। तो देखेंगे कि किस तरीके से जो है लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा न सिर्फ बिहार के अंदर गूंज रहा है बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन
पैंतरे अपना रखे हैं और यह पूरा सिनेरियो तैयार कर रखा है कि हर मसले पर हर एंगल से जो है घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से, लेकिन ये खबरें जिस तरीके से निकल करके आ रही हैं, आप जरा देखेंगे कि कितनी बीजेपी के लिए मुसीबतों भरा ये समय चलने वाला है, और जिसको लेकर के ये खबरें लगातार चल रही हैं कि बहुत जल्द कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। और इस खुलासे के तौर पर बल्कि कुछ और नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है, जो सीट है, उसका ही खुलासा हो सकता है। जरा देखिए, एक शख्स और लिख रहे हैं, दीपक खत्री साहब हैं, ये भी बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और ये क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर राहुल गांधी का बड़ा गिफ्ट, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी अभी से रो रही है। सोचिए, अगर वो वाराणसी लोकसभा रिजल्ट पर ही अगर राज खोल दें तो जैसा अजय राय इशारा कर रहे हैं तो क्या कुछ होगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि अजय राय का इशारा और इधर जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यानी यह साफ संदेश है, यह साफ हिंट मिल रहा है कि कल के दिन ही राहुल गांधी जी वो हाइड्रोजन वाला खुलासा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या लग रहा है आप सभी को कि राहुल गांधी जी अगर कल के दिन खुलासा कर रहे हैं तो कौन सी वो सीट होगी जिसका वो खुलासा करने जा रहे हैं, कौन सा वो राज है जिसके ऊपर से पर्दा उठाने का काम कल राहुल गांधी जी करेंगे। और यह मसला लगातार बढ़ता जा रहा है। जरा देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर किस तरीके से न सिर्फ चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आए, एसआईआर की प्रक्रिया पर न सिर्फ चुनाव को घेरते हुए नजर आए, पूरी भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और यह मसला इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी गुजरात लॉबी एक साथ मिलकर के भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, तब से लेकर आज तक तमाम जो है ट्विटर हैंडल देख लीजिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं का, कोई एक सिंगल ट्वीट दिखा दे जिसमें वोट चोरी का टैग ना लगाते हो। वोट चोरी कंपलसरी हो गया है, यानी बहुत बड़ा मुद्दा इसको बना दिया गया है। और बना नहीं दिया गया, हकीकत में बड़ा मुद्दा है भी। तो एक तरफ राहुल गांधी की पूरी तैयारियां, दूसरे तरफ किस तरीके से पूरी गुजरात लॉबी को घेरने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है, तीसरे तरफ राहुल गांधी ने कल के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके किस तरीके से जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी को असमंजस में डाल दिया है, अभी से रोते हुए नजर आएंगे। और न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि बेरोजगारी के दिवस में भी कल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। और बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव 5 दिन के लिए जो है बिहार अधिकार यात्रा निकाल दी है और आज से शुरुआत हो चुकी है। तो हर एंगल से, हर दिशा से आप देखेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जाते जाते एक मेरा सवाल है आप सभी से कि क्या लगता है कि क्या वोट चोरी के मसले को लेकर के जो राहुल गांधी हाइड्रोजन वाला जो खुलासा करने जा रहे हैं, क्या हरियाणा को लेकर के करने जा रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का करने जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र पर खुलासा होगा तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जवाब देने के लिए किस तरीके से किन किन प्रवक्ताओं को सामने लाया जाएगा, किन किन को जो है सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि आपको इस पे जवाब देना है, और क्या जवाब भी दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? मुझे नहीं लग रहा कि पिछले वाले का ही जो खुलासा हुआ था उसका अभी तक पूरी तरीके से जवाब दिया गया, या जवाब देने में जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ करी, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, एक सिंगल जवाब नहीं देते बना। भले ही अनुराग ठाकुर जी को सामने कर करके एक तीर चलाने की कोशिश की गई, वो भी तीर जो है कांग्रेस पर ना जा करके बल्कि आयोग पर जा करके लगे। आप सभी के मन में क्या कुछ सवाल हैं कल के दिन को लेकर के? फिलहाल ले दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कस। धन्यवाद।